हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आज मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम के 6 बजे से। और फ्रेंड्स, आज है मंगल। यूपी में मई जून के महीने में ये मंगल पड़ते हैं। इनको बड़े मंगल के रूप में मनाया जाता है। लोग जगह जगह भंडारा करवाते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जिसकी जैसी श्रद्धा हो। कोई हलवा पूड़ी बांटता है, कोई आइसक्रीम बांटता है, कोई कोल्ड ड्रिंक बांटता है। उसी के आधार पर लोग यहाँ पर भंडारा करवाते हैं। और लोगों की इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है, मंदिर में पैर रखने की जगह ही नहीं होती है। और मेरा भी मन किया कि आज हमें भी मंदिर जाना चाहिए, तो मैंने अपने हस्बैंड से जिद की कि चलो हम भी मंदिर होके आते हैं। और हमें जाना था हनुमान धाम। तो मेरे हस्बैंड ने तो बोला था कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, शायद हमारा नंबर आएगा भी या नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चाहे नंबर आए ना आए, हमें जाना ही है। तो मैं और मेरे हस्बैंड पहुँच गए हनुमान धाम। जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे, हमने इतनी भीड़ देखी, एक बार मन तो किया कि यार हमारा नंबर आ भी पाएगा इतनी भीड़ में। एक तो शाम हो चुकी थी, हमें कहीं हमारे साथ रावी भी थी, होते होते कहीं रात ना हो जाए। तो फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, जहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए तो अब वापस तो हम घर जाने वाले नहीं हैं। और मेरे हस्बैंड ने यहाँ ले लिया था प्रसाद। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपनी चप्पल उतारे, यहाँ से हमें पैदल ही जाना था आगे को। तो फिर हम लोग निकल पड़े यहाँ से आगे के लिए। और प्रसाद जो बेच रहे थे लोग, तो वो ऐसे बुला रहे थे हम लोगों को कि हमारी दुकान पे आइए, हमारी दुकान से ख़रीदिए। तो उनको देखकर मुझे थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था यार, कि लोग ऐसे बुला रहे हैं हम लोगों को। और यहाँ आके मुझे जो सुकून मिला, जो एक अलग ही सुकून प्राप्त होता है भगवान के दरबार में आके। हम लोग जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों में चढ़े और जैसे ही अंदर एंटर किया, और अंदर इतना सुंदर सजाया हुआ था, मेरी आंखें तो बस देखती ही रह गई। मेरा मन एकदम खुश हो गया देख के। और सामने ही हमें गणपति बप्पा के दर्शन हो गए। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, तो आगे हनुमान जी भी हमें वहाँ पे उनके भी दर्शन हो गए। यहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ाया, माथा वाथा टेका। उसके बाद यहाँ राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी की भी मूर्ति लगी हुई थी। और यहाँ हमने पूजा वूजा की। इतनी भीड़ में पूजा उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है जिस मन से हम लोग आए थे यहाँ। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि प्रसाद चढ़ाने में भी इतनी जल्दी हो रही थी कि ढंग से मैं हाथ भी नहीं जोड़ पाई। तो जल्दी जल्दी में ही सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे को आए। यहाँ देखा हमने, यहाँ इतना बढ़िया तरीके से सजाया हुआ था, इतना सुंदर लग रहा था। बस मेरा तो मन कर रहा था कि यहीं मैं रह जाऊं। मेरा यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था। और लाइटें ऐसी चमक रही थी, इतना सुंदर नज़ारा था। हर कोई यहाँ पे अपनी फ़ोटो क्लिक कर रहा था और यहाँ की सुंदरता को अपने मोबाइल पर कैप्चर कर रहा था। और यहाँ पे छोटा सा एक झील भी थी और उसमें हो रहा था फाउंटेन, इतना सुंदर लग रहा था। बस मेरा तो दिल ही आ गया। मैं कुछ मतलब मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ, इतना सुंदर बना रखा था यहाँ। जिसने भी सजाया बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। और यहाँ मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ। मैं पहले भी आ चुकी थी। और यहाँ पे एक झूला था, मैंने रावी से घर से ही बोला था कि रावी तुमको मैं वहाँ झूला झुलाऊँगी। और हम लोग उसी को ढूंढने में लगे हुए थे यार, कि झूला था लेकिन गया कहाँ, मुझे मिल नहीं रहा था। और जैसे मैंने देखा, यहाँ पे 2 झूले लगे हुए थे और उसमें इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर हमने वहाँ पे वेट किया। मैंने सोचा यार चलो ये लोग उठे तो मैं थोड़ा रावी को बिठाऊं, क्योंकि रावी का बहुत मन हो रहा था झूला झूलने का। लेकिन ये लोग उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मैंने सोचा यार यहाँ रुकना बेवकूफ़ी होगी, इससे अच्छा तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ की जो सुंदरता है उसको अपने मोबाइल में कैप्चर कर लूँ, क्योंकि यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं। और मैं यहाँ अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि क्या आपको यहाँ पे पसंद आया, क्योंकि मैं पहले भी आ चुकी थी, मुझे तो काफ़ी पसंद आया था। और ये है गोमती नदी। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा पानी है और इसमें जो है बिल्कुल कम पानी है। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि गोमती नदी ही है, क्योंकि मैंने गोमती नदी जो देखी थी उसमें तो बहुत पानी है। उन्होंने कहा यही है, लेकिन इसमें कम पानी है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे आए। यहाँ पे देखा हमने कुछ लोग नीचे बैठे हैं, कुछ पहाड़ी पर चढ़े हुए हैं। यहाँ मुझे मिल गए झुमके, जो मैं यहाँ देखने लग गई। लेकिन यहाँ पे मेरे काम का कोई भी नहीं है, तो मैंने बोला छोड़ो, देखने का कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ था कॉटन कैंडी, लेकिन रावी की नज़र इस पर नहीं पड़ी। रावी को मैं इसको अवॉइड ही करती हूँ, ज़्यादा दिलाना पसंद नहीं करती, नुकसान ही करती है।
और उसके बाद ये मंदिर का जो लुक था, ऐसा लग रहा था कि आसमान के जो तारे हैं वो ज़मीन पर आ बैठ गए। इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। मेरी तो आंखें बस इसी को निहारने में लग गई। और यहाँ पे रावी ने अपना मुंह फुला के गोलगप्पा जैसा बना लिया था। उसको चाहिए थे बबल्स, जो हमको यहाँ कहीं मिले नहीं, और उसने ज़िद लगा रखी थी कि मुझे बबल्स ही दिलाओ, मुझे बबल्स ही दिलाओ। लेकिन बबल्स होते तो हम दिलाते, यहाँ पे हमें कुछ मिला ही नहीं। उसके बाद हमने सोचा यार कि चलो अब घर को निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी और इतनी गर्मी हो रही थी, बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। और हम लोग बिना चप्पल के यहाँ तक आए थे, तो यहाँ पैरों में जो पत्थर थे वो ऐसे चुभ रहे थे कील की तरह। तो मैंने रावी को ले लिया गोदी और हम लोग निकल पड़े घर के लिए। गूगल है, गूगल करते हैं। हाँ, रेड कलर दे दो। गूगल करते हैं आप। टूटे हैं खुले 10 रुपए। इसको दे दो 10 रुपए का। खुले हैं 20 का। अभी तो 10 का था, 20 का खुले हैं। ऑनलाइन का खुश। इधर देखो, आप खुश हो? बताओ, खुश हो ना? चलो इसको भी रख दो। ओके। और हम लोगों की हो गई यहाँ पे पूजा और हम लोग जा रहे हैं अब घर को। लेकिन फ्रेंड्स भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। रात हो गई हम लोगों को यहीं पे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।